प्रश्न 1। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। इसका ऑप्शन है ए। निचले तल का तापमान अधिक होता है। बी। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है। सी। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। प्रश्न 2। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। इसका ऑप्शन है ए। कार्बोहाइड्रेट। बी। जल। सी। विटामिन। डी। प्रोटीन। आंसर है ए। कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 3। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण कौन सा है। इसका ऑप्शन है ए। परमाणु भार। बी। गलनांक। सी। परमाणु क्रमांक। डी। रंग। आंसर है सी। परमाणु क्रमांक। प्रश्न 4। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है ए। गुरुत्वाकर्षण नियम से। बी। गति के दूसरे नियम से। सी। गति के तीसरे नियम से। डी। गति के पहले नियम से। आंसर है डी। गति के पहले नियम से। प्रश्न 5। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है। इसका ऑप्शन है ए। फैगोट्रोफिक। बी। ट्रिपेनोसोमा। सी। अमीबा। डी। एंटमीबा। आंसर है डी। एंटमीबा। प्रश्न 6। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। इसका ऑप्शन है ए। आयनों की संख्या। बी। प्रोटॉनों की संख्या। सी। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डी। न्यूक्लिनों की संख्या। आंसर है बी। प्रोटॉनों की संख्या। प्रश्न 7। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका ऑप्शन है ए। खून में हीमोग्लोबिन। बी। पेशाब में शक्कर। सी। वातावरण में ध्वनि। डी। वायु में कण। आंसर है सी। वातावरण में ध्वनि। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कोलेकैल्सिफेरॉल साइनिक यौगिक का सामान्य नाम है। इसका ऑप्शन है ए। विटामिन डी। बी। विटामिन बी। सी। विटामिन सी। डी। हड्डी कैल्शियम। आंसर है ए। विटामिन डी। प्रश्न 9। निम्न में से वो कौन से एक भारतीय वैज्ञानिक है जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। इसका ऑप्शन है ए। बोस। बी। रमन। सी। चंद्रशेखर। डी। साहा। आंसर है ए। बोस। प्रश्न 10। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि। इसका ऑप्शन है ए। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। बी। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। सी। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है। डी। ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है। आंसर है ए। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से किसने प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। इसका ऑप्शन है ए। मूंगफली। बी। गेहूं। सी। सोयाबीन। डी। सेब। आंसर है सी। सोयाबीन।
प्रश्न 12, निम्नलिखित में से पोजीट्रॉन किसका प्रतिकण है? इसका ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी मेसॉन। आंसर है सी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहरता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? इसका ऑप्शन है ए परासरण का नियम, बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सी ला शातेलिय का नियम, डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। आंसर है डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न 14, मानव शरीर में त्वचा कल के नीचे विद्यमान वास निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? इसका ऑप्शन है ए वातावरण में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, बी आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय, सी शरीर की ऊष्मा का क्षय, डी शरीर के लवणों का क्षय। आंसर है सी शरीर की ऊष्मा का क्षय। प्रश्न 15, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में निम्न में से कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसका ऑप्शन है ए 18, बी 8, सी 36, डी 16। आंसर है ए 18। प्रश्न 16, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका ऑप्शन है ए 1969 ईस्वी, बी 1971 ईस्वी, सी 1983 ईस्वी, डी 1991 ईस्वी। आंसर है बी 1971 ईस्वी। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइनोकोबालामिन है? इसका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन बी6, सी विटामिन बी12, डी विटामिन बी2। आंसर है सी विटामिन बी12। प्रश्न 18, हिग्स बोसान को किसके लिए भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन के नाम से, बी प्रोटॉन के नाम से, सी गाढ़ कण के नाम से, डी न्यूट्रॉन के नाम से। आंसर है सी गाढ़ कण के नाम से। प्रश्न 19, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? इसका ऑप्शन है ए विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं, बी विस्थापित पानी के भार से अधिक, सी विस्थापित पानी के भार के बराबर, डी विस्थापित पानी के भार से कम। आंसर है सी विस्थापित पानी के भार के बराबर। प्रश्न 20, इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। आंसर है बी विटामिन के। प्रश्न 21, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन किस सिद्धांत से है? इसका ऑप्शन है ए ऑफबाउ का सिद्धांत, बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, सी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृति की डी ब्रोगली धारणा का, डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का। आंसर है बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत।